तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं निबंध के बारे में, जानेंगे कि कौन कौन सा निबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा निबंध ईयर बाय ईयर बार बार पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 7 से 5 नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन गैसेस क्वेश्चन है जो कि आने वाला है 2024 के एग्जाम में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा पे निबंध लिखें। पॉइंट देके लिखना है बच्चों। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 150 शब्दों में लिखने का रहता है, कॉपी उठाते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक लिख देते हैं। इस तरीका से नंबर उठा सकते नहीं है। आपको अगर निबंध लिखना है तो सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 5 से 7 नंबर पूरा पूरा मिले तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट देके निबंध लिखना पड़ेगा। जैसे शिक्षा पे मान लो सपोज कि शिक्षा पे निबंध लिखना आ गया, तो सबसे पहला पॉइंट डालना है भूमिका। शिक्षा की भूमिका क्या है इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है शिक्षा का महत्व। हमारे आधुनिक जीवन में शिक्षा और भी कई ऐसे कार्यों के लिए, समाज में जीने के लिए, बोलने के लिए, रहन सहन के लिए, चाल चलन के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। ये लिखना है शिक्षा का महत्व के पॉइंट में। आगे लिखना है तीसरा पॉइंट दे करके शिक्षा और रोजगार का संबंध। जैसे आपका शिक्षा डेवलप होता है वैसे वैसे आपको रोजगार मिलता है। चौथा पॉइंट देख लिखना है शिक्षा और वर्तमान स्थिति। आगे लिखना है शिक्षा में सुधार का उपाय। शिक्षा का सुधार कैसे करना है ये चीजें बताना है। आगे लिखना है पॉइंट देखे उपसंहार। इसके बाद आता है दूसरा गैसेस क्वेश्चन है बढ़ती तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। भूमिका देखे डस लिखेगा। तकनीक क्या है, तकनीक क्या है, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी सुविधा है जो कम समय लेकर के ज्यादा से ज्यादा काम को कर करके दिखाता है। ये तकनीक है। पहले के युग में क्या था कि समाचार पत्र चलते थे और डाकिया द्वारा लिखा जाता था। किसी व्यक्ति का देहांत अगर इतने 2 तारीख को हुआ है तो उस व्यक्ति के पास लगभग 10-12 दिन जाने में लगते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी तकनीक इतना डेवलप हो चुकी है कि आज एक मैसेज करने के बाद 2 ही सेकेंड में वहां इन्फॉर्म हो जाता है, या चाहे दिल्ली में हो, ढाका में, या 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, चाहे कितनी भी दूर क्यों नहीं हो, फिर भी उसे पता चल जाता है कि नहीं इस व्यक्ति का देहांत हो गया है। ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पहले क्या होता था, पहले के मजदूर 200 400 500 एक काम के लिए इन्वॉल्व होते थे, एक काम के लिए 500 तक मजदूर लगते थे। लेकिन आज एक टेक्नोलॉजी आ गया जिसका नाम है जेसीबी। और जेसीबी आता है वो कई मजदूर के रोजगार को छीन लिया है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा के अंदर 200-500 मजदूर का काम कर करके दिखा देता है। ये है टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी तकनीक क्या है, तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम समय लेकर करके ज्यादा से ज्यादा काम को किया जा सकता है। आगे जानेंगे प्यारे बच्चों, तकनीक से प्राप्त सुविधाएं। ये सारी सुविधा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जानेंगे तकनीक से उत्पन्न समस्या। तकनीक से उत्पन्न समस्या, जी हाँ, तकनीक से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि पहले लोग घंटों दिनों तक पैदल चला करते थे, लेकिन आज मोटरसाइकिल की सुविधाएं हो गई है। अब मोटरसाइकिल की सुविधाएं हो गई है तो कम समय में तो पहुंच जाता है। ये ऐसी सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, कम समय में लोग ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? इससे वायु प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषित होने में हमें सांस जब लेते हैं उसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और हमें सांस लेने में, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो सांस लेने में काफी दिक्कत परेशानी सहना पड़ सकता है। ये है तकनीक से उत्पन्न समस्याएं। इसके अलावा और भी कई ऐसे समस्याएं हैं। तीसरा पॉइंट गैसेस क्वेश्चन, ये काफी टाइम से पूछा जाता है बाढ़ के बारे में, यानी इसमें भी भूमिका देके लिखना है। प्यारे बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको जो भी लिखना है, अगर निबंध लिख रहे हैं तो कुछ नहीं, यहां से यहां तक लिखने से नहीं होगा। 2-4 नंबर मिलेंगे, 7 में 7 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर चाहते हैं कि 7 में 7 नंबर मिले तो आपको निबंध पॉइंट बाय पॉइंट देके लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं लिखते हैं तो आपको बेहतर से नंबर नहीं मिल सकता है। बाढ़ की भूमिका क्या है? इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं आने का कारण। बाढ़ आने का कारण क्या है बच्चों? अत्यधिक समय तक वर्षा होने से क्या होता है, नदी नाले तालाब भर जाते हैं और भरने के बाद उसपे सीमित स्थान होता है, वहां से क्या होती है, वो पानी धीरे धीरे स्लाबित होकर गिरती है और वो खेतों में आती है। खेतों में आते अगर कंटिन्यू से वर्षा होती रही तो खेतों में भी पानी जमा हो जाती है और भी वर्षा होती रही तो एक बाढ़ की समस्या बन जाती है। बाढ़ से हानियां प्यारे बच्चों है, काफी क्षतिग्रस्त होता है हमारे फसलों में। जैसे मान लीजिए आप धान लगाए हो तो धान में भी पानी सीमित होना चाहिए। अगर धान के पौधे को ऊपर से भी पानी भर जाएगा, धान पानी में डूब जाएगा तो वो
पौधों को धीरे धीरे गला देगी, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा उसको नहीं मिलेगा, तो धान गल जाएगा, वो फसल बढ़िया तरीका से परिपूर्ण तरीका से उत्पन्न नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें नुकसान सहना पड़ेगा। तो ये था बाढ़ का नुकसान। और भी कई ऐसे फसल है जिससे बाढ़ के नुकसान होती है। काफी समय से आप न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि यहाँ बाढ़ आने से घर में डूब गया, लोग मर गए। इसके अलावा आप फसल में भी काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। इसके लिए क्या देती है सरकार? मुआवजा भी देती है, आप सब जानते ही होंगे। आगे देखिए क्या है, ये था बाढ़ से हानियां। बाढ़ से कई प्रकार की हानियां जैसे मैंने बता दी। बचाव का उपाय, बाढ़ का बचाव के उपाय क्या है? इसके लिए बड़े डेम बनाए जाते हैं, जैसे हीराकुंड बांध। ये क्या है? बांध है। तो इसको बाढ़ नहीं आए, बाढ़ से लोग क्षतिग्रस्त नहीं हो, इसके लिए डेम का निर्माण बहुत जरूरी है। तो ये किसमें लिखना है? बाढ़ से बचाव के उपाय में लिखना है। आगे छठा पॉइंट है उपसंहार। चौथा गेसेस क्वेश्चन निबंध में क्या है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, आप जानते होंगे, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। अगर मेरे पास लाख संपत्ति है, हाँ, मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन मेरा शरीर स्वास्थ्य सही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मैं बीमार हूं, तो वो सुख किस काम का जिस सुख को भोग नहीं सकते हैं, यानी स्वास्थ्य ही। शरीर है तो सब कुछ है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में, भूमिका के बारे में लिख देना है। इसके बाद लिखना है स्वास्थ्य का महत्व। स्वास्थ्य का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में किसी भी काम को करने के लिए हमारा स्वास्थ्य का ठीक होना अति आवश्यक है। हम किसी काम को अंजाम तब दे पाएंगे जब मेरा स्वास्थ्य सही होगा। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो इसके लिए भी स्वास्थ्य ही जरूरी है। हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो मैं आपके पास बोल रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं सिखा रहे होते। तो स्वास्थ्य का ठीक होना अति आवश्यक है। आगे देखिए, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना। भाग दौड़ की जिंदगी में खान पीन, समय से खान पीन भुला जाते हैं, समय से खाना नहीं खाते हैं, समय से सोते नहीं है, घंटों तक मोबाइल चलाते रहते हैं। जो काम दिन भर में 3 बार खाने का है तो दिन भर में 1 बार खा रहे हैं, यानी सही समय से अगर शरीर में पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर का ग्रोथ नहीं होगा। शरीर का ग्रोथ नहीं होगा तो मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? तो इसके लिए क्या लिखा है, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। काफी टाइम हम लोग बैठते हैं जिससे बवासीर हो जाता है, काफी तरीका की समस्याएं से जूझना पड़ता है, तो हमें व्यायाम अति आवश्यक है, हमें व्यायाम करना चाहिए। आगे है मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, जैसे पैर शरीर हो गया। मानसिक स्वास्थ्य यानी दिमागी स्वास्थ्य। मेरा शरीर सब कुछ ठीक है लेकिन हम दिमाग से मेंटल है, तो ये क्या हो गया? मानसिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा हमें मानसिक स्वास्थ्य भी होना अति आवश्यक है। समझ गए? तो इसमें क्या लिखना है? मानसिक स्वास्थ्य में लिखना है ये चीजें। आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम हर वो काम को परिपूर्ण तरीका से 110% दे सकते हैं, क्योंकि अगर रहेगा आपके शरीर में ऊर्जा तो आप काम का उखाड़ देंगे पुर्जा। आगे देखिए, आगे है प्रदूषण। क्या है बच्चों? प्रदूषण एज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है प्रदूषण के बारे में। आप जानिएगा, इसमें भी पॉइंट देके लिखिएगा, मैंने बार बोला है पॉइंट देके लिखना है। प्रस्तावना देखना है और डैश लिखना है। प्रस्तावना में देकर डैश लिखना है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो विज्ञान के कोश में से जन्मा है, जिसे हमारे मजदूर, हमारे यहाँ के जनता को सहना। मान लीजिए विज्ञान का कोश क्या है? पहले घंटों लोग पैदल चलता था, मैंने बताया कि पहले घंटों चलता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गया मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल से लोग कम समय में दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या है? मेरा नुकसान है, कोश है, पर्यावरण दूषित होता है, प्रदूषण फैलता है, उससे वायु गैस निकलती है, काला गैस निकलता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो यही बताया है बच्चों, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो विज्ञान के कोश से उत्पन्न होता है या जन्मा होता है, जिसे हमारे मजदूर को, हमारे जनता को सहना पड़ता है। आगे देखिए, प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्राकृतिक संतुलन। दूसरा पॉइंट देना है बच्चों, प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्रदूषण का अर्थ क्या है? कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, ही शांत वातावरण मिलना। आगे जानिए वायु प्रदूषण। पहला क्या था? प्रस्तावना देके लिख देना है। दूसरा प्रदूषण का अर्थ लिखना है। तीसरा वायु प्रदूषण लिखना है। वायु प्रदूषण में लिखना है कि शहरों में
क्या होता है, अधिकांश मोटरसाइकिल, कार, मोटर कार, है कि नहीं, ये सब चलते रहता है, ये सब चलते रहता है, जिससे अधिकांश मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में काला धुआं निकलता है, जो हमारे शरीर पे सब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में चिपक जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म देता है, जैसा कि आपने सीखा। आगे देखिए जल प्रदूषण। अब देखिए कल कारखाने से, फैक्ट्री से जब निकल रहा है दूषित जल निकल रहा है, खराब गंदा गंदा जल निकल रहा है, तो वो नदी नाला में स्वस्थ पानी में जाके मिल रहा है और वही पानी को हम पिएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो जिससे जल प्रदूषित भी डेवलप हो रहा है, यानी जल प्रदूषण क्या हो रही है, फैल रही है। आगे देखिए ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी डिस्टरबेंस, सुनने से, ध्वनि यानी सुनने से। अब गाड़ी मोटर चल रहा है, भोए भाई पोए पाए हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, हमें डिस्टर्ब हो रही है, यानी स्वस्थ रहने के लिए शांत वातावरण का होना अति आवश्यक। प्यारे बच्चों, आप सबको क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव तथा एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।